मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को संभालना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम उस लक्ष्य की ओर इतनी तीव्रता से बढ़ चले हो जिसने तुम्हें एक नया आयाम दिया है, प्रगति के उस शिखर पे जहां तुम्हारी जीत सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? तो मेरे प्रिय बच्चे, अभी इस पल में, इसी क्षण में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते हुए इसकी गरिमामयी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो और देखो कैसे तुम्हारे लिए उद्धार का यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मेरे प्रिय, आप खुद को संभालो। एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने एक ऐसा खूबसूरत प्रस्ताव रखने वाला है जो तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं बड़ा होगा। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल ना करना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई यूं ही गुजर जाने वाला पल नहीं है, और इसे हल्के में लेना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। ये उस क्षण की बात है जो पहले ही चल पड़ा है, जिसकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है, और यदि यदि तुमने इसे पहचानने में देर कर दी तो यह भी हो सकता है कि तुम उस चीज के पास से निकल आओ, उसका उपभोग ना कर सको जो तुम्हारे लिए पहले से ही रखी गई थी। मैं तुम्हें अभी इसलिए यह बता रहा हूं क्योंकि यह अवसर सच में घटित हो रहा है। जो व्यक्ति सच है, उसके आने से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव प्रारंभ होगा वो बिल्कुल सामान्य महसूस नहीं होगा। ये वही मोड़ है जो दिशा बदल देती है, वही मोड़ जो नई कहानी प्रस्तुत कर देती है, वही मोड़ जहां से लोगों की किस्मतें पलट जाती हैं। वो मोड़ जहां से तुम नहीं रह जाते, तुम असाधारण हो जाते हो। वह मोड़ जहां से अब ना कोई सरलता और ना कोई कठिनाई यहाँ से बचता है, तो केवल संपूर्ण जीवन बचता है, तो केवल तुम्हारा अपना अस्तित्व। मेरे प्रिय बच्चे, आ गया यह पल, आ गया ऐसा पल जो तुम्हारी पूरी कायनात को बदल देगा। ऐसा पल जिसकी उम्मीद तुमने सदियों से की किंतु पा ना सके। ऐसा पल जिसकी इच्छा, जिसकी प्रतिष्ठा और जिसकी चाहत पे तुम सदैव तरसते रहे, लेकिन तुम उसे पा ना सके। अब तुमने उसे पा लिया है, अब तुमने उसे अपना लिया है। तो मेरे प्रिय, इसे जानो, इसके साथ सम्मिलित हो जाओ। मेरे प्रिय, एक ऐसा पल तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जीत का ऐसा क्षण जो आत्मविश्वास बदल सकता है और मनुष्य को अपनी ही कीमत नए नजरिए से दिखाने पर मजबूर करता है। इसलिए अंत तक तुम्हें यहां बने रहना होगा, क्योंकि इस सच्चाई का छोटा सा हिस्सा भी यदि तुमने गलती से भी छोड़ दिया तो यह उस चीज को देर करा सकता है जो सही समय पर तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुमने एक लंबा समय गुजारा है, ऐसा दौर जहां तुम छटपटाए हो, जहां तुम तड़पे हो, जहां तुम बिलखे हो, जहां तुम रोए हो, लेकिन तुम्हें राह नहीं मिली। लेकिन अब कहानी कुछ और है, अब स्थिति कुछ और है, अब तुम कुछ और हो, अब मैं कुछ और हूं, अब संबंध ही कुछ और हो गया है। मेरे प्रिय, तुम बहुत लंबे समय से ऐसे दौर से गुजरे हो जहां कुछ भी आगे बढ़ता हुआ नहीं लगा। दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव बंद नजर आए। मेहनत होती रही लेकिन पहचान नहीं मिली। कोशिशें होती रहीं पर उनका असर सामने नहीं आया। कई बार तुमने सोचा कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं? क्या तुम्हारा धैर्य किसी काम का भी है? क्या उस इंतजार का कोई अर्थ भी है? लेकिन जो तुम नहीं देख पाए वो ये था कि तुम्हारे लिए सदैव तैयारी चल रही थी, योजनाएं पहले से लिखित थी। तुमने जाना नहीं, तुमने देखा नहीं, इसका यह अर्थ नहीं कि वह हुआ नहीं। मेरे प्रिय, वह हो रहा था, वह हो रहा है, वह हर पल हुआ। हर उस पल में जब तुमने बांटा, हर उस पल में जब तुमने चाहा, हर उस पल में जब तुमने स्वीकारा। मेरे प्रिय,
वो जो पर्दे के पीछे लगातार चल रहा था, तुमने उसे नहीं जाना, उसे नहीं देखा। लोगों का मिलना, फैसलों का बनना, सही समय का बनना, यह सब चुपचाप तुम्हारे जीवन में जुड़ रहा था। वो शक्तिशाली व्यक्ति जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, वो किसी संयोग से नहीं आ रहा, एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा बनकर उभरा है मेरे प्रिय। उसका तुम्हारे रास्ते में आना केवल कोई तकदीर, कोई किस्मत, कोई भाग्य का खेल मात्र नहीं है। उसके साथ जो प्रस्ताव आएगा वो सिर्फ धन या नाम की बात नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि शोहरत मिले केवल, वह इसलिए नहीं है कि धन मिले केवल। वो तुम्हारी उपभोग की पूरी सीमा को बढ़ाने वाला एक ऐसा बिंदु है जहां से सब कुछ एक नया मोड़ लेता है। तो मेरे प्रिय, इस बात को समझो। ये बात है ऊंचाई की और उस स्तर में प्रवेश की जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से पल रहा है। एक ऐसा आयाम जहां सामान्य मनुष्य नहीं पहुंचता, देवता भी जहां जाने को तरसते हों उस आयाम में। वहां जहां परम चेतना अर्थात मैं होता हूं, वहां जहां अंधकार है, वहां जहां सर्वोत्तम प्रकाश और तुम हो प्रकाश। प्रकाश के एक ऐसे स्रोत जिसके सामने सब कुछ फीका है। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें भरोसा है तो मन ही मन में महसूस करो, क्योंकि ये वही तो पल है जहां तुम्हारी चुप होती हुई मेहनत पहली बार जोर से बोलने का प्रयास करने वाली है। मैं तो उन पलों को अपनी नाहों से देख रहा हूं, वो आंखें जो ब्रह्मांड की हैं, वो आंखें जो सर्वोच्च चेतना की हैं। देख रहा हूं जब तुम लगभग हार मान चुके थे, जब तुमने अपनी कीमत पर ही शक किया, जब तुम लाखों की भीड़ में होकर भी खुद को अकेला अदृश्य महसूस करते हुए, जब तुमने देखा कि दूसरे लोग देखे जा रहे हैं और तुम्हारे ऊपर कोई निगाह नहीं पड़ रही है, फिर भी तुमने कोई ऐसा बुरा फैसला नहीं किया। मेरे प्रिय, याद रखो, जीवन में हर फैसला गलत होता है, उसे मनुष्य को सही करना पड़ता है। और तुम एक ऐसे चुनिंदा मनुष्यों में से हो जो फैसलों को सही करना जानते हैं। तो तुमने कभी गलत फैसला लिया ही नहीं। सच्चाई यही है, तुमने शोर नहीं मचाया, तुमने अपनी सच्चाई और अपने चरित्र को नहीं छोड़ा। तुमने चुना जीवन की ईमानदारी को, वो ईमानदारी नहीं जो समाज ने तुम पे थोपा, वो ईमानदारी नहीं जो तुमको बाकी के लोगों ने बताया। ईमानदारी जो तुम्हारे अपने आप से रही, तुमने उसे छोड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस ईमानदारी को साक्षी भाव से देखना प्रारंभ करो। एक बार मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस ईमानदारी को साक्षी भाव से देखने लगोगे, डर मिट जाएगा, संदेह मिट जाएगा और खुलकर सामने आएगा ऐसे पहलुओं का गुच्छा जो तुम्हें जीवन में खुशहालियों का नया बिंदु देगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो विजेता होने के लिए? क्या तुम तैयार हो सर्वोच्च, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम होने के लिए? तुमने ईमानदारी को चुना है, धैर्य को चुना, और तुम चुपचाप चलते रहे। उस पल में भी जब सामने से कोई इनाम, कोई पुरस्कार नहीं दिख रहा था। यही कारण है कि जो प्रस्ताव अब तुम्हारी ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है, वह तुम्हें अचानक मिलेगा। तुमने उसे वैसे दौड़कर नहीं पकड़ा जैसे दुनिया के अधिकांशता लोग करते हैं। तुम अपनी जगह पर टिके रहे, और इसी वजह से जो तुम्हारे पास आ रहा है उसका तो मूल्य ही अलग है, उसका वजन ही अलग है। वो उथला नहीं होगा, वो कुछ समय का खेल नहीं होगा, उसमें लंबे समय का असर होगा। बस तुम्हें उसे समझदारी से संभालना होगा। अगर अभी इसी पल में तुम्हारे भीतर कुछ हलचल हो रही है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि तुम्हारा यह मन कई बार आने वाली चीजों को पहले ही पहचान लेता है। और इस पल में वह दिव्य व्यक्ति जो तुम्हारे पास आने वाला है, वह केवल प्रभावशाली नहीं होगा, वो एक ऐसा मनुष्य होगा जो तुम्हारे भीतर वह देख लेगा जिसे बाकी लोग
सदैव नज़रअंदाज करते रहे। वो तुम्हारी क्षमता को वहाँ भी पहचान लेगा जहाँ तुम संदेह में खड़े रहे। उसका प्रस्ताव किसी बड़ी बैठक में भी आ सकता है, किसी साधारण बातचीत में भी, या किसी ऐसे छोटे से संपर्क से भी शुरू हो सकता है जिसे तुम पहले बहुत ही ज़्यादा मामूली, तुच्छ, निम्न समझो। लेकिन यकीन मानो जब वह पल आए तो उसे हल्का मत समझना। जो ऊपर से भले ही साधारण दिखे, उसके नीचे बहुत गहरी संभावनाओं का एक पूरा सागर छिपा हुआ होगा। इसलिए जागरूक रहो, ध्यान से सुनो, और डर या झिझक की वजह से किसी बात को तुरंत ठुकराने की गलती न करना। हर प्रस्ताव धोखा नहीं होता, और हर आशीर्वाद सहजता और आराम में लिपटा हुआ नहीं आता। याद रखो, कभी कभी जीवन में वह चीजें भी आती हैं जो तुम्हें फैलाती हैं, तुम्हारा विस्तार करती हैं, तुम्हें तुम्हारी पुरानी सीमाओं से तोड़कर बाहर निकालती हैं और तुम्हें तुम्हारे ही एक बड़े स्वरूप से मिलवाती हैं। ये वही तो समय है। यह प्रस्ताव तुमसे साहस मांगेगा। यह तुमसे कहेगा कि अब उस रूप में कदम रखो जिसे तुमने अब तक केवल अपने मन में देखा था। और भले ही तुम्हें थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो, फिर भी यह मानो कि तुम तैयार हो चुके हो। भले ही तुम्हारा मन इसे स्वीकार न करे, फिर भी यह मानो कि तुम तैयार हो चुके हो। और अब जब यह बदलाव शुरू होगा तो आसपास के सभी लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग प्रश्न करेंगे, कुछ लोग संदेह करेंगे, कुछ तुम्हें वापस उसी जगह खींचने की कोशिश करेंगे जहां सब कुछ परिचित था। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि उनका डर तुम्हारा फैसला नहीं बन सकता। जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह उन्हें नहीं दिखाया गया, वह उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है मेरे प्रिय। इसलिए वो उसे तुम्हारी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। तुम्हें स्थिर होना होगा, तुम्हें वैसा होना होगा जैसा तुम होने के लिए बने हो। अपने भीतर टिके रहो और हर आवाज को सच न मानो। हर व्यक्ति स्पष्टता के साथ नहीं बोलता। तुम्हें यहाँ तक किसी कारण से लाया गया है, और इस अगले कदम में भी तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। ये जो समय है इस प्रस्ताव का, यह भी यूं ही नहीं चुना गया। यह तब आ रहा है जब जीवन ने तुम्हें समझ, धैर्य और शक्ति में पहले से ज्यादा पका दिया है। अर्थात अब तुम नौसिख ही नहीं रहे, अब तुमने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है, बहुत सी परिस्थितियों को देखकर गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हो। यदि यह पहले आता तो शायद तुम उसकी कीमत उस तरह नहीं जान पाते, उसे टिकाऊ तरीके से संभाल नहीं पाते और वह अवसर चूक जाता। लेकिन अब तुम वहाँ खड़े हो जहाँ तुम साफ देख सकते हो, गहराई से सोच सकते हो और इरादे के साथ निर्णय ले सकते हो। यही वजह है कि यह क्षण इतना महत्वपूर्ण है। यह शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक पोर्टल, एक दरवाजा नहीं खोलता, वह तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो अब तक तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ था। भले ही वह तुम्हारे सामने था, ऐसा रास्ता जो तुम्हारे लिए सब ला सकता है, तुम्हारे उपभोग की सीमाओं को बढ़ा सकता है, तुम्हारी कामना, वासना, इच्छा, तुम्हारी जागृति, तुम्हारी तृप्ति, सबको यह संतुष्ट कर सकता है। ऐसा जो तुम्हारे द्वारा दिए गए हर नामों को प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने लाकर रख देगा और तुम उसे पूरी तरह से उपभोग कर सकते हो अपनी खुशियों के साथ, बिना किसी तरह के समझौते के। लेकिन इसके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना होता है और तुम्हें बांटना होता है मेरे प्रिय। तुम रुक नहीं सकते, तुम छोटा नहीं कर सकते। बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या में बांटना ही पड़ता है। संख्या 51,000 के क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरे प्रिय, बढ़ते क्रम में तुम रुके क्यों? तुम रुक नहीं सकते तो बांटो मेरे प्रिय, निसंदेह बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए तुम बांटो, क्योंकि तुम जो बांटते हो उसके बदले में कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हो। यह सत्य है और सत्य के साथ कोई समझौता नहीं होता, सत्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता। सत्य तुम्हें दिखाया जा रहा है तो सत्य को स्वीकार करते हुए बांटो अभी इसी पल में, और देखो चमत्कार कैसे अपना स्थान लेता है। तो मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा तुम्हें करनी ही होगी और तुम्हें बांटना होगा, दिल खोल कर बांटना होगा। अभी संख्या 51,000 लिखते हुए, या लिखते हुए कि तुम बांटने को पूरी तरह से तैयार हो, या लिखते हुए कि हाँ अब तुम जीत को अपना रहे हो। देखो चमत्कार को, स्वीकारो चमत्कार को, और इस नई उम्मीद से कि अब तुम इसे पालोगे मेरे प्रिय, तैयार हो जाओ मेरे प्रिय। वो संभावनाएं जो तुम्हें दूर लगती थी अब दिखने लगेंगी, और यहीं से तुम्हारी सोच बदलनी होगी मेरे प्रिय। तुम
किसी ऐसी चीज़ में कदम नहीं रख रहे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। वास्तव में तुम उस चीज़ में प्रवेश कर रहे हो जो बहुत लंबे समय से तुम्हारे भीतर ही आकार ले रही थी। एक ऐसा पोर्टल जिसे तुमने बहुत पहले खोल दिया था, लेकिन तुम समझ ना सके कि उसके पार कैसे जाना है और वह सब पा लेना है जो तुम इस भौतिक दुनिया में चाहते हो। तुम इससे कहीं ऊपर हो। संदेह तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि तुम तैयार नहीं हो, लेकिन वो सच नहीं है। जैसे जैसे यह सब खुलता जाएगा, जैसे जैसे तुम उस पोर्टल के पार जाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें और भी ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहना होगा। जल्दी मत करना, बिल्कुल भी घबराहट में मत आना और उत्साह में लापरवाही तो बिल्कुल ना करना। ध्यान से सुनना, हर बात को महसूस करना, देखना और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ो। यह किसी चीज़ को झट से पकड़ लेने की बात नहीं है, या उसे बहुत ही सही तरीके से ग्रहण करने की बात है। जब तुम जागरूक होकर चलते हो, तब जो तुम्हें दिया जा रहा है उसकी रक्षा करते हो, लेकिन जब डर के साथ आगे बढ़ते हो, तब कई बार उसी चीज़ को गलत समझ बैठते हो जो तुम्हारे लिए थी। तुम केवल एक पल के लिए ऊपर नहीं आ रहे, तुम एक पूरे दौर के लिए सही जगह पे आ रहे हो। इसलिए तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से मजबूत रहना ही चाहिए। जो कुछ आने वाला है, जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है, उसमें तुम्हें स्थिर रहना होगा। तब भी जब तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाए, तुम्हें भरोसा करना ही होगा कि तुम्हारे कदम मार्गदर्शित हो रहे हैं। भले ही रास्ता नया लगे, अब लौटने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि तुम बहुत दूर आ चुके हो। अब तुम्हें ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहाँ तुम्हारी कीमत सर्वोच्च होगी, जहाँ तुम्हारी कीमत पहचानी जाएगी, जहाँ तुम्हारा वास्तविक मूल्य लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहाँ तुम्हारी मौजूदगी असल में मायने रखेगी और जहाँ तुम्हारी आवाज़ का एक दबदबा होगा, एक असर होगा। ये बदलाव बिल्कुल भी अजीब नहीं है, ये पुष्टि है कि तुम उस जगह में अब पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इस विश्वास को अपने भीतर महसूस करो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए तुम्हें यह दर्शाना होगा कि तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, बांटना ही होगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आभार व्यक्त करना होगा इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, क्योंकि इसके माध्यम से तुम तक यह दैवी ये वाणी पहुंची है। ये साधारण नहीं है, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये पूरी तरह से असाधारण तत्वों से भरा हुआ है। ये पूरी तरह से ऐसा है जो तुम्हारे जीवन को चमत्कृत कर दे, पूरी तरह से ऐसा जो तुम्हारे जीवन को असीम उत्साह से भर दे। मेरे प्रिय, तुमने इसे पाया है, तुमने इसे स्वीकारा है, तुमने इसे अपनाया है। यह तुम्हारा ही तो है, यह तुम्हारे लिए ही तो है। देखो कैसे कैसे तुम्हारा जीवन खुशहाली से भर उठता है। देखो कैसे कैसे तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर उठता है। मेरे प्रिय, जैसे जैसे तुम इसे पहचान रहे हो, इसे स्वीकार कर रहे हो, इसे अपना रहे हो, तुम महसूस करते हो कि अब शब्द मायने नहीं रखते। अब ऊर्जा कहीं और से आ रही है। तो तुम इसके साथ जुड़े रहना और मेरे आने वाले संदेशों के साथ निश्चित तौर पर जुड़ना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी, तुम्हारी प्रगति होगी। बस बांटो और आगे बढ़ो। जीत यहीं पे छिपी हुई है, जीत यहीं पे रुकी हुई है। यह सत्य है मेरे प्रिय। प्रगति हो।